अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात। आज मैं आपको अपना वो दिन बताऊंगा जिस दिन मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसा सबक सीखा जो मतलब हर इंसान एक हर लाइफ में अपना वो सीखता है। मैंने उस चीज़ में उस दिन में क्या चीज़ अडॉप्ट करी है अपने अंदर, और मैं इस दिन को ख़ास एक टाइटल देता हूँ मेरा दिन। मतलब ये एक ऐसा दिन था मेरे लिए जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और एक टाइम का एक तरह से ये स्टोरी भी है जो मैं अपनी लाइफ की शेयर कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक इंस्पिरेशन मिल सके करूँ। ठीक है, इस लाइफ में मैंने क्या सीखा अपनी लाइफ में वो आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर मैं 4 पॉइंट्स में इस चीज़ को डिवाइड करता हूँ। जो जो मैंने अपनी एक दिन के अंदर ही मैंने 4 ऐसी ख़ास चीज़ें क्या सीखी। तो नंबर वन पॉइंट है मेरा, वो मैंने क्या सीखा कि भैया कि अपनी ज़िंदगी में जो दोस्त होते हैं हमारे, दोस्त का सिलसिला जो होता है वो मतलब जिस दिन से हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से पहले हम बचपन के अंदर ही बहुत से दोस्त बना लेते हैं। उन दोस्तों से मैंने क्या सीखा, ठीक है, मैंने अपने दोस्त से ये सीखा कि भाई मैंने अपनी लाइफ में ना दोस्त से हमारी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा जो बहुत बड़ा जो दोस्त होता है हमारे होते हैं वालिद, हमारा बाप, हमारे वालिद साहब। ठीक है, ये हमें लाइफ के हर ऊंच नीच, हर खतरे से हर पहले ही आगाह कर देते हैं, बेटा इस चीज़ में बुरा हो सकता है, इस चीज़ में बुरा हो सकता है, पहले हर चीज़ को बता देते हैं कि ये चीज़ आपके लिए बुरी है, ये अच्छी है। ठीक है, मतलब वो हमारे ऐसे साथ देते हैं कि लाइक बादल की तरह हमारे सर पे रहते हैं कि भाई हर पोजीशन हर मुसीबत से हमारी प्रोटेक्ट करें, लाइक अ डिफेंस। जैसे एक मुल्क की डिफेंस होती है ना, आर्मी के, उस मुल्क को हर खतरे से प्रोटेक्ट रखती है, इसी तरह वालिद भी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दोस्त होता है। मैंने अपने अब्बू से क्या सीखा, मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि भाई हमेशा, ठीक है, हमेशा अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी काम करो, कुछ भी हो, वो सक्सेस हो या फ्यूचर में कुछ बनना हो, सबसे पहले ना रूल्स याद रख लो। रूल्स क्या हैं वो? ईमानदारी, किसी को धोखा ना देना, हमेशा सच बोलना, और कभी भी वो काम ना करना जिस काम करने से अल्लाह पाक ने मना करा हो। कुछ देर का तो वो वक्ती फ़ायदा मुझे दे देता है, हमें फ़ायदा तो वो दे देता है, मगर बाद में हमारे लिए इतना बड़ा एक लाइक मॉन्स्टर की तरह हमारे लिए वो मसला आगे खड़ा रहता है, और वो हमें बहुत ज़्यादा ना आगे जाके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है अगर हम कुछ देर का वो काम गलत कर लेते हैं। ठीक है, ये दोस्त, और कोशिश करना चाहिए मुझे भी, आप भी अपने से बड़ी उम्र के दोस्त बनाएं, अच्छी गैदरिंग वाले। कैसे? कि भाई आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, आप उनको अपना जो लाइफ में पास्ट होगा उनको सब पता होगा। कैसे? कि भाई फिर आप क्या करेंगे, उससे आपको एक फ़ायदा क्या होगा, अगर आपको ए बी सी से अपनी लाइफ गुजारनी है, लाइक का पॉइंट, ये आपके पॉइंट है ए बी सी, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट में से डायरेक्ट आप ए के पास नहीं जाएंगे, आप बी से सी पे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई हाँ उन लोगों ने अपनी लाइफ में जितने भी उनके साथ इंसिडेंट हुए हैं वो आपको शेयर करेंगे, तो उसमें आपको बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिल सकता है। ये हो गया नंबर वन पॉइंट की बात ख़त्म। नंबर पॉइंट टू क्या है? टू हमारे पास ये है कि हम अपनी लाइफ में क्या करें फ्यूचर में। फ्यूचर देखो, हर इंसान अपना फ्यूचर बनाता है, तो वो कोई फील्ड ज्वाइन ज़रूर करता है, लाइक अ स्किल, कुछ ही एजुकेशन में जाते हैं, बहुत टाइप ऑफ इंजीनियरिंग, बहुत चीज़ें हैं, वो अपनी लाइफ में क्या सिलेक्ट करें। तो भाई मैं आपको बता दूँ एक बात, दो बातें बताता हूँ। पहली बात ये कि अगर आप, पहले मैं भी सोचता था चलो मैं अपना कंप्यूटर कोर्सेज कर रहा हूँ, उसके बाद क्या मैं आर्किटेक्चर बनना चाहता हूँ, मैं अब आर्किटेक्चर या बीबीए का कोर्स भी करना चाहता हूँ, बीबीए भी करना चाहता हूँ, ताकि मुझे दोनों चीज़ में इंटरेस्ट हो बिजनेस के। नहीं, आप हमेशा अपने लिए एक फील्ड ज्वाइन करें। अगर आप ये थोड़ा थोड़ा अगर आप अपने अंदर लेके जाएंगे, कुछ फ़ायदा नहीं देगा आपको। एग्जाम्पल सुन रहे हैं, एक इंसान था, मैं हमारे साथ ही वाक़या हुआ कि भाई फ़लाना बंदे को बुलाओ, इस बंदे ये चीज़ में माहिर है। आपको एक वाक़या बताता हूँ। वाक़या दरअसल ये था कि मैं ऐसे ही अपने अब्बू के साथ गया एक मैकेनिक की दुकान पे। ठीक है, अब वहाँ पर ना सब पता पूछ रहे भाई, इमरान एक ना बहुत ना मशहूर मैकेनिक था, उसका नाम था इमरान, इमरान घेर बक्से वाला। अब हर कोई ना उसके बहुत सारे उस मेन पॉइंट पे बहुत सारे घेर के काम करने वाले, मगर नहीं भाई, हर कोई बोल रहा है इमरान घेर बक्से वाले से काम करवाना है। इमरान क्यों? जब मैंने पूछा भाई इससे क्यों बोल रहे हैं, इसको एक चीज़ में इतना तजुर्बा, मतलब उस चीज़ में इसने जीता। फिर मैंने उस बैठे बैठे एक चीज़ सोची, यार देखो इसने अपने फ्यूचर के अंदर एक ही चीज़ अडॉप्ट करी, उसी पे वर्क करा, और आज वो चीज़ में जीता है। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है? उस दिन मैंने ये भी सीखा कि भाई कोई भी फील्ड आपको अगर अपने फ्यूचर के लिए अडॉप्ट करनी है, तो आप क्या लें,
आप एक ही चीज़ लें, ये आपके लिए बहुत सपोर्टिव होता है, बहुत इंस्पायरेशन पैदा करता है आपकी लाइफ में, लोगों की नज़र में आपकी अहमियत बहुत बढ़ा देता है अगर आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते हैं। नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरह से इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है भाई, आप कुछ भी काम करेंगे ना स्टार्ट में, तो अगर आप ये सोचेंगे कि यार ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, मैं तो कब से इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कुछ फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, भाई याद रखिएगा, अगर आप जल्दी तलाश करेंगे ना, वो चीज़ कभी नहीं मिलती, हमेशा थोड़ा थोड़ा टाइम लेती है, थोड़ा थोड़ा टाइम लेती है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ऊपर जाती है, फिर आप सीख सकते हैं। कभी भी आप एक एक बात सोचो, आप स्कूल के अंदर हम 10 साल दे देते हैं, यूनिवर्सिटी में हमारे 4 साल होते हैं, कॉलेज में 2 साल हैं, क्यों? कभी हमने ये चीज़ सोची है? मैं बताता हूँ आपको। स्कूल में एक बच्चा दे देता है 12 से 13 साल, तो दे देता है, मतलब एक मोंटेसरी क्लास पढ़ रहा है, वो क्लास 10 तक पढ़ रहा है, 13 साल दे देता है वो अपने तकरीबन मोंटेसरी से। 13 साल स्कूल के अंदर, मतलब 13 साल की लाइफ की बहुत अहम पार्ट होता है, ठीक है? क्यों दे देता है वो? उसमें उसकी बेस पूरी बन रही होती है। कैसे बेस बन रही होती है? कुछ भी नहीं आता, पेंसिल पकड़ना सीखता है, KG 1 में जाता है अल्फ़ाबेट देखता है, KG 2 में आता है अल्फ़ाबेट बना के सीख लेगा, 1 में जाता है, ऐसे पार्ट स्टेप 10वीं क्लास तक अपने आप को इतना मजबूत कर लेता है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी एक बिल्डिंग बिल्ड हो सकती है। अब वो हम तो उस टाइम बच्चे होते हैं, अब हमारा रिजल्ट आहिस्ता, अब देखें, अब एक 10 क्लास वाले बच्चा है, मैं भी एक 10 क्लास के अंदर ही हूँ अभी तो मेरे अंदर जो चीज़ है, मतलब मैं आप देखता हूँ, हाँ मुझे अब ये चीज़ रीडिंग बुक हर चीज़ करना आ गई है। अब देखो मैं कॉलेज में आऊँगा, मैं भी 2 साल, अगर मैं अब मैं अपनी लाइफ में इतना, अगर हम स्टार्ट में इतना हैंडल हो चुके होते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि हम बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं, मगर वेट बहुत ज़रूरी है। देखिए, अल्लाह पाक ने भी बोला है, सब्र करने वालों के मैं साथ हूँ। सही है, रखते हैं ना अपने अंदर, वो एक लाइफ की सक्सेस को बहुत ज़्यादा जल्दी अचीव करते हैं जो लोग अपने अंदर पेशेंस रखते हैं, मगर पेशेंस होना लाजमी है, ठीक है? फोर्थ पॉइंट इस कि भैया, फोर्थ पॉइंट आपके लिए ऐसा है कि मतलब इन तीनों चीज़ों का निचोड़ एक ऐसी चीज़ है, अगर आप, ये बात भी बहुत ही पहले बात कही जा रही है कि अगर आप रिस्पेक्ट दोगे या लोगे, नहीं देखो, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, ये बहुत पुरानी कहावत है। और एक चीज़ मैंने देखा जाता है, जो बड़ों का अदब, ठीक है, जो बड़ों का अदब करता है, रिस्पेक्ट देता है उन्हें, कि अगर वो कुछ कह भी दें, बड़ों का रिस्पेक्ट करता है, तो एक ना अलग ही ना उसकी एक इज़्ज़त होती है। और अब देखिए, रिस्पेक्ट और इज़्ज़त दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको भी मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ, जो मैंने उस अपने दिन सीखी। और रिस्पेक्ट क्या है भाई, याद रखिएगा, कभी भी हम अगर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम ये नहीं फील करेंगे कि हमारी इज़्ज़त जा रही, नहीं। इज़्ज़त, आप ज़िल्लत, सब बात सुने, इज़्ज़त और ज़िल्लत किसके हाथ में? अल्लाह पाक के हाथ में। ये चीज़ हमने कंफर्म कर ली, अपने एक पल्लू से बांध लें भाई, ये चीज़ अल्लाह पाक के हाथ में। सेकंड इज़ रिस्पेक्ट, अगर रिस्पेक्ट देंगे ना, तो मतलब आप देखना, आपकी ना स्टेप्स होते हैं ना सीढ़ी के, वो चढ़ने में आपको इतनी आसानी हो जाएगी। एक लाएगा, अगर आपको किसी बिल्डिंग में पहुंचना है और सीढ़ी ना हो, आप पहुंच सकते हैं? नहीं। इसी तरह रिस्पेक्ट भी हमारे यही एक लैडर का काम करती है, सीढ़ी का काम करती है, रिस्पेक्ट सक्सेस पे जाने के लिए। इस दिन ये चार चीज़ें मैंने एक दिन में सीखी, और ये बहुत मुख्तलिफ पार्ट में सीखी, और ये चीज़ें कैसे सीखी मैंने, ये चीज़ें सीखी मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, और मैंने इन चीज़ों को अडॉप्ट करी नहीं, मुझे सारी चीज़ दिख गई, नहीं, मैंने इन चीज़ों को देखा कि मैंने ये करा, फिर उस दिन मुझे एहसास हुआ, अच्छा, कि मतलब अगर दुनिया में हमें अपनी लाइफ जीनी है, अपना सारे लोगों के साथ कैसा बर्ताव रखना है, सारी चीज़ इसमें काम करती हैं। अगर आप ये 4 चीज़ फॉलो करते हैं, तो अगर आप ये 4 चीज़ फॉलो करते हैं, तो आप एक अच्छे आदमी बनेंगे खुद ब खुद, अगर 4 चीज़ें फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई, ठीक है? आखिर में अब मैं आपको बताता हूँ, ये बताने का मकसद ये था मेरी कि देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरी भी एक लाइफ है। अगर अगर अभी से हम इस वक्त के अंदर, देखें वक्त की बहुत बड़ी अहमियत है, अगर इसी वक्त के अंदर अगर हम अपने अंदर ये सारी चीज़ें लेके आए ना, ठीक है, तो हम बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और एक और चीज़, मैं स्टोरी बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं इतना बड़ा क्यों हूँ नहीं, ठीक है? मैं इंस्पिरेशन किससे लेता हूँ? इंस्पिरेशन मैं किससे लेता हूँ? मैं इंस्पिरेशन जो लेता हूँ, वो एक बहुत अच्छा इंसान है, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा अपनी वीडियो में, इस वीडियो में। उनका नाम है जुनैद अकरम। मतलब मैं उनकी हर वीडियो देखता हूँ, और उनकी वीडियो में जो मुझे पोटेंशियल नज़र आता है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो में भी ऐसा लोगों को दूँ, ठीक है? अगर वो चीज़ दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ, मतलब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरा एक वो आइडियल है यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब मैंने जो स्टार्ट करी है, उनको देख के स्टार्ट करी एक तरह से, और मैं हर चीज़ को देखना चाहता हूँ, हर चीज़ को आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ बुरी है, कि अपनी ज़िंदगी है, ठीक है? हर इंसान अपनी लाइफ खुद जीता है। अभी स्टार्ट से 18 तक आपके आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे,
ठीक है। फिर आपको अपनी आगे प्रैक्टिकल लाइफ खुद जीनी है, कोई भी आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ आपकी हैबिट्स होती हैं। याद रखिए, आपकी जो आदत है ना, वही आपको एक अच्छा इंसान माशरे में बनाती हैं, और वही माशरे से गिरा भी देती हैं। इंसान की आदत उसकी बहुत ही बड़ी दौलत होती है ज़िंदगी में। अपने आप को इंसान जो रिप्रेजेंट करता है वो एक अपनी आदतों से ही करता है, अपनी हैबिट से करता है। इन दिस लास्ट, अगर आप एक अच्छे आदमी, गुड पर्सन, और एक अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, भाई कामयाब इंसान, हर याद रखना, कामयाबी का मतलब ये नहीं कि पैसा, कामयाबी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पैसा है। कामयाबी का मतलब लोगों के दिलों में इज़्ज़त, लाइफ में सुकून, इत्मीनान, खुशी वाली लाइफ, हर चीज़ अल्लाह पाक ने अच्छी दी हुई है।